हेलो स्टूडेंट्स, सचिन सर की टीचिंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज क्लास 10th के उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज लेकर आया हूं जो पेपर में भी पूछे जाते हैं। जो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बहुत शुरू से लेकर जुलाई तक सभी कुछ स्टडी नहीं किए हैं, तो उनको कुछ स्टडी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरे बताए हुए कुछ क्वेश्चंस आप स्टडी कीजिए और जाके पेपर दीजिए, अच्छे से अच्छे अंक लाएंगे। मैं आपका सचिन द्विवेदी सर आपके अध्याय 1 का चैप्टर 1 का नंबर जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनके बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब अगर कहा जाए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गए हैं। आप सिर्फ कुछ देर नहीं है, सिर्फ जाकर पेपर में आप बैठिए और सेम जाके सॉल्यूशन सॉल्व कीजिए। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट में अभी ये था कि पेपर होगा कि नहीं होगा, बट आप लोग अब ये जान लो कि आपके जो बोर्ड के पेपर हैं वो 100 में 100% अब होने वाले हैं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो बोर्ड पेपर की जो तैयारियां होती है वो तैयारियां भी पूर्ण कर ली गई हैं। और आपकी जो 1 तारीख को फैसला होने वाला था कि स्कूलें लगेंगी कि पेपर कैंसिल होगा, क्या टाइम होगा, कितने बजे से होगा और पेपर लेने का तरीका क्या होगा, तो आपको मैं बता रहा हूँ आपका पेपर ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। दूसरी चीज, टाइम जो रहेगी वो आपकी रहेगी पेपर की 10 से 1 बजे तक आपका पेपर रहेगा। पेपर जो होगा ऑफलाइन होगा और आपके मार्क्स जैसे पहले पेपर होते थे सेम वैसे ही पेपर अब होने वाले हैं। तो आप लोग जो स्टूडेंट तैयारी कर भी रहे हैं उनके लिए भी है, और जो तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बहुत ही वास्तविक नंबर, मतलब इस चैप्टर से आपके एलसीएम और न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, इनके डाउट्स क्लियर, और जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर ये क्वेश्चंस आप रीड करके या पढ़ के जाते हैं तो पेपर में से जितने भी 1 चैप्टर से आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आपसे पूरे के पूरे बनेंगे। तो वीडियो को इसके बिल्कुल मत कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास 10th के बच्चों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक क्लिक और आपका एक शेयर आपके दोस्त का फ्यूचर एंड भविष्य बना सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लिस्ट टॉपिक। जैसा हम लोग को पता है अध्याय 1 से पहले क्या होता था, 5 नंबर और 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे, 1 नंबर का विकल्प 1-2 नंबर पूछे जाते। बट जो इस साल पेपर का सिलेबस आया, पैटर्न आया, देखिए सब्जेक्ट में क्या है वो नहीं पढ़ना है कि हमारा विषय बस तो इतनी है तो हमको उतना पढ़ना है, वो सिर्फ एक क्या होता है, एक तरीका होता है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट। बट आप पेपर का सिलेबस देखो, पेपर के अकॉर्डिंग आप स्टडी करो, वही सक्सेस होते हैं जो पेपर के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। ये नहीं कि चैप्टर 1 से आने वाला है कितने नंबर का, 2 नंबर का, और हम स्टडी कर रहे हैं अपरिमेय संख्याएं, रूट परिमेय संख्याओं का स्टडी कर, तो वो नहीं करना है आपको। चाहे रूट 5 वाली हो या रूट 3/2 अपरिमेय संख्या की नहीं, अपरिमेय संख्या में हमको जाना ही नहीं है। हमको सिर्फ ये जानना है कि एलसीएम कैसे निकालते, एलसीएम कैसे निकालते और न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका क्या है, क्योंकि इससे जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो सिर्फ 2 मार्क्स का पूछा जा रहा है। कितने नंबर का? 2 नंबर। तो हमको उन क्वेश्चन को हल करना है जो 2 मार्क्स, मतलब स्मॉल क्वेश्चन, ना कि बिगेस्ट। तो आइए उन क्वेश्चन जो 2 नंबर में आने वाले हैं जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। सिर्फ आपकी एक वीडियो आपसे एक कदम दूर है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो, पूरे क्वेश्चन अच्छे से ढंग से करते हैं, तो आपको बता दूं एक चैप्टर में आपके कोई भी मार्क्स मिस होने वाले नहीं है। तो ये पहला प्रश्न जो स्टार्ट करते हैं वो ये होता है 135 एंड 225 का एलसीएम ज्ञात कीजिए किस न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। स्टूडेंट्स, अगर एलसीएम कहा जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, बट आप भी जानते हो कि जो हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो हम लोग डिवाइड मेथड से निकाल सकते हैं, बट आपको किस मेथड से बोल रहा है, एल्गोरिथम, न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। तो ये कैसे होती, क्यों होती, वो आइए आप देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको हल लिखना है। क्या लिखना है? हल। और फिर लिखना है दिया है, क्या करना है?
दिया है। यहाँ पे ये देखना है कि 135 और 225 में कौन स्मॉल है और कौन बिगेस्ट है। तो पहले हम देखते हैं कि जो 225 है वो हमारा क्या है, बिगेस्ट है। किससे? 135 से। पहला स्टेप हो गया। अब देखते हैं क्या, अब इसका डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड देखो 225 का तो 35 में 135 में जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, 135 डिवाइड बाई 225। अब कितने बार जाएगा तो पता चलेगा कि ये 1 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 1 बार। तो 135 से कम कितना होता है? 135। इसका माइनस कर देंगे तो 5 में 5 गया तो 0, और 12 में 2 गया, 3 गया तो बचेगा 9, और 1 में 1 गया तो कैंसिल। अब आ गया क्या? 90। कितना गया? 9। इसमें एक सीरीज होती है कि ये सीरीज चलते हैं, यहां से देखते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो अब 225 से हमको कोई मतलब नहीं, अब हमको मतलब 135 और 90 से। तो ये देखते हैं कि 90 और 135 में कौन बड़ा है। तो पता चलता है कि जो 90 है वो छोटा है और 135 क्या है? बड़ा। तो अब ये देखते हैं, तो यहाँ पे ये देखते हैं कि 90 का टेबल कितने बार जाएगा, तो एक बार जाएगा। कितने बार जाएगा? एक बार। तो ये आ जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका 90। कितना हो जाएगा? 90 कम 90। तो ये आपका बचेगा कितना? 5। कितना बचेगा? 5। और ये आपके यहां से जाएगा, कितना बचेगा? तो आपका आ जाएगा 45। कितना गया? 45। अब करना क्या है, ये देखना है फिर से। तो 45 डिवाइड बाई 90, यानी 45 दूना 90, और ये आ गया आपका कैंसिल के, तो आ गया आपका 0। यानी जहां पे 0 आ जाए वहीं पे एल्गोरिथम का वही स्टेप होता है। तो डिवाइड करने पे 45 के हम डिवाइड के तब आया क्या? 0। तो यानी अगर कहा जाए तो आता है, यहाँ पे लिख सकते हैं, आता है 135 और 225 का HCF बराबर क्या होगा? तो होगा 45। ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब ये नहीं है कि यही नंबर आने वाले हैं, कोई भी नंबर आ जाए एचसीएफ निकालेंगे तो हम तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमसे भाग डिवाइड देते तो बन रहा है, और डिवाइड देते हुए एल्गोरिथम का प्रयोग करते जाएंगे। इसमें एक और चीज होता है, इसमें जितने स्टेप हम करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या किए? 225 को क्या किए? तो 225 को जब जोड़े तो ये क्या किए? 135 गुणे 2, 135 गुणे 1 प्लस 90, तो आया कितना? 225। इस सेकंड स्टेप में क्या किए? सेकंड स्टेप में किए आपका 90 गुणे 1 प्लस आपका कितना हो गया? 45, तो कितना आया? 135। और थर्ड स्टेप में क्या किए? ये आपका हो गया 45 गुणे 2 और प्लस 0, तो आया आपका 90। यानी शेष पर कब 0 कब आया? जब 0 को 45 का डिवाइड किए तब आया। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। 867 और 255, 867 और 255 का निकालना है। सेम वही प्रोसेस, पहले लिखेंगे हल, फिर दिया है, दिखाई ना देगा तो बता दीजिएगा मैसेज में। हल दिया है। अब देखते हैं 255 से बड़ा है, क्या बड़ा है? 867। तो अब 255 डिवाइड बाई 867, तो ये कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 3 बार। 3 बचे 15, हासिल आई 1, 3 बचे 15, 1 16 की 6, हासिल आई 1, 3 दूनी 6 और 6 1 7, तो ये 7 में गया, तो ये 2, ये हो गया 0, ये आया 1। अब ये करेंगे 102 डिवाइड बाई 255, तो ये जब 255 रहते हैं तो ये कितने बार जाता है? 2 बार। कितने बार जाता है? 2 बार।
ये हो जाता है आपका 204। कितना होता है 204, और 204 को करेंगे तो ये आएगा 51, और 51 डिवाइड बाई 102 करेंगे, 102 में जाएगा तो ये आएगा 2, और 51 दूनी 102, यानी ये हो गया माइनस। आता है क्या लिख देंगे, आता है 255 और 867 का एलसीएम बराबर क्या होगा, तो एलसीएम बराबर होगा 51। ये हो गया आपका राइट आंसर सेकंड वाले क्वेश्चन का। इन 6 में से आपके 6, ये पार्ट 1 है, इसके बाद आएगी पार्ट 1 और पार्ट सेकंड, चैप्टर 1 की ही, तो 2 पार्ट में रहेंगी, और दोनों पार्ट अगर आप देखते हैं तो आपके क्लास 10 के 2 नंबर मार्क्स कहीं जाने वाले नहीं। अब सेकंड में आते हैं, देखिए क्या लिखा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के बीच में मार्च करना है। मार्च मतलब होता है परेड, मार्च मतलब क्या होता है, परेड करना है। तो स्तंभों की संख्या, स्तंभों मतलब लाइनों की संख्या, जो लाइन पे जितने लाइन पे आएंगे, तो इसमें भी आपको एलसीएम निकालना होता है। क्या होता है, जैसे आपको 100 रुपीज है, क्या है 100 रुपीज, और 10 लोगों में डिवाइड करना है। क्या लोगों, कितने लोगों में, 10 लोगों में, तो इसका आप क्या निकालोगे, एलसीएम भी निकालोगे ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि एक व्यक्ति को कितने रुपए आएंगे। तो ये देखते हैं, इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले हल कर लेना है। हल में आपको दिया है, लिखना दिया है, बिल्कुल मत भूलना। जैसे हम लोग खाना खाने से पहले हाथ को धोते हैं, ऐसे ही मैथ का सवाल करने से पहले सबसे पहले लिखते हैं दिया है, और फिर उसके बाद हल स्टार्टअप करते हैं। ये हो गया आपका 616, बड़ा है किससे, 32 से, बड़ा है किससे, 32 से। तो अब क्या करेंगे, 32 डिवाइड बाई 616। अब देख लीजिए कितने बार डिवाइड जा रहा है इसका, ये आपका जा रहा है ये आपका जा रहा है, यहाँ पे आप 32 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 32 को मल्टीप्लाई हम कितने से करते हैं, 16 से दिनों, तो ये आप पे अगर 15 बार भी करते हैं तो 15 दूनी 30, कैरी है 3, 15 का 45, 45 3 कितना हो रहा है आपका, ये 15 से भी नहीं हो रहा है, ये होगा आपका, ये आपके आएंगे 19, कितने आएंगे 19, ये होगा 9 दूनी तो ये आपका जाएगा 90 बार, कितने बार जाएगा 90 बार, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 608, कितना आएगा 608। अब 608 में से ये जाएगा तो ये बचेगा सिर्फ आपका 8, कितना बच रहा है 8, कितना बच रहा है 8, और 8 डिवाइड बाई आप क्या करोगे 12, 32, 8 डिवाइड बाई 32 है तो 8 4 जा 32, यानी कितना आ गया 0, कितना आ गया 0, आता है 66 और 32 का के स्तंभों की संख्या बराबर 8 होगी। ये हो गया इसका राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये है 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब सब पहले लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे दिया है,
और फिर आता है 140 का लिखेंगे 140। तो 140 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे आप 140 को लिख के भी कर सकते हैं। 2 से तो 2 से काटेंगे तो ये 70, फिर 2 से काटेंगे तो 35, फिर 5 से काटेंगे तो 7, और फिर ये 7 से कटेगा तो आ जाएगा कितना 1। यानी इसका क्या हुआ, 140 को हम तो 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी 140 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात, ये जो दिखने वाला 2 बार है तो 2 की घात 2 और 5 और गुणे 7। इसका आंसर हो गया। सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ गुणनखंड करके उनके जो फैक्टर आते हैं, जो मल्टीप्लाई आते हैं, वो नोट्स कर देते हैं। अब ऐसे सेम यहीं पे देखते हैं, तो ये देखते हैं हल, और दिया है 156, कितना दिया है 156। 156 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 7 और 8 28। फिर 2 से करेंगे तो 3 और 9, फिर 3 से करेंगे 1 और 13, फिर ये जब 13 से कटेगा तो ये आएगा 1। यानी 156 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, यानी 156 की 2 की घात 2 मल्टीप्लाई 3 गुणे 13। ये हो गया इसका राइट हैंड आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, और दिया। पहले क्वेश्चन को एक बार जरूर अच्छे से रीड कर लीजिए। संख्याएं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम, तो आपको संख्या कौन कौन सी दी है, 6 और दी है 20। करना क्या है, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 यानी 2 है। इसका करेंगे तो 2 गुणे 4, मतलब दुनूनी 4 और 4 पंजे क्या आ जाएगा 20 आएगा। तो आपको 6 और 20 का जो क्या है एचसीएफ, क्या है एचसीएफ, तो ये जो दोनों में मैच कर रहा है, जो दोनों में मैच करे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों मैच क्या कर रहा है, 2 मैच कर रहा है। तो यहाँ से इसका एलसीएम का निकाल देंगे 2, क्या लिख देंगे 2। अब इसका एलसीएम, तो 6 और 20 का एलसीएम जो होगा, तो देखो ये दोनों में से एक ये 2 कॉमन लेंगे, फिर एक ये 2 बचा तो ये 2 ले लेंगे, फिर 3 बचा तो 3 ले लेंगे, और फिर 5 बचा तो 5 ले लेंगे, और लास्ट में देखिए दुनी 4 और 4 टाइम 12 और 12 पंजे 60 आता है। लिख सकते हैं 6 20 का एलसीएम बराबर कितना आएगा, 2 नहीं, एलसीएम आएगा आपका 16 और 6 और 20 का एचसीएफ आएगा आपके पास 2। ये हो गए राइट के आंसर। आई होप, आशा करता हूं सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल 6 तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई मिस्टेक या कुछ प्रॉब्लम लगे तो भाई कमेंट में आप लिख के भेज सकते हैं। और क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए तो मैं बोलूँगा कि वो जरूर से जरूर इस वीडियो को देखें, शेयर करें और ऑल सॉल्यूशंस प्रोवाइड, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।